जाखू की पहाड़ी है। और यदि बात की जाए जाखू जो पहाड़ी है तो उसका अपने आप में अलग महत्व है। यह जो मंदिर है यहाँ के बारे में ये ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयंभू हैं और लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी लोग श्रद्धालुओं का आने का यहाँ पर तांता लगा रहता है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर आने वाले सभी व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है कि जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से हिमालय के लिए जब निकले थे और संजीवनी बूटी लेने आने के लिए आए थे, पहले तो ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये है जाखू मंदिर की और यहाँ 108 फुट के हनुमान जी विराजमान है। अपने आप में अद्भुत तस्वीर है। और इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं आए थे और उनके जो पैरों की खड़ाऊ हैं, उनके पैर हैं, उनके निशान हैं और ये जो उनके पैरों के निशान हैं, जो श्रद्धालु हैं उनको हम दर्शन कराना चाहेंगे। ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली मैं हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और इस जाखू की जो पहाड़ी है शिमला में स्थित है। इसमें आने के लिए 2 रास्ते हैं। कुछ लोग अपने अपने वाहनों से आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर रोपवे के माध्यम से आते हैं। जैसे हम भी रोपवे के माध्यम से पहुंचे। एक दिन पहले हम यहाँ पर पैदल भी आए थे। और जो मनोरम दृश्य है इस जाखू की पहाड़ी का, पहले तो ये दिखाएं। अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य है और रामचरितमानस से जुड़ी हुई कहानी है। यहाँ पर रामायण काल से जुड़ी हुई कहानी है। यहाँ पर ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा कहना है कि जब सीधे तौर पर तुलसीदास जी ने जब संकट मोचन स्तुति लिखी है उसमें भी बाण लगे और लक्ष्मण के तब आने से जीवन प्राण उबारो, यानी संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी निकले थे उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि यक्ष महाराज यहाँ पर थे। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था और कहा था कि वो यहाँ पर और जरूर लौटेंगे। हालांकि आज बरसात होने के चलते ऐसा कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी का इंतजार करते वानर परिवार है, अभी थोड़ा कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वानर आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो स्थल है इतना मनोरम स्थल है, जाखू की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसमें हनुमान जी साक्षात विराजमान है। यह जो मंदिर अभी हमने पहले दर्शन किया, जो अपने दर्शकों को हमने जो दर्शन कराया है, वहाँ पर वही हनुमान जी का मंदिर है और वह स्वयंभू हनुमान जी हैं। और यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि ऐसा कहा जाता है ये जो हनुमान जी के चरण यहाँ पर पड़े थे, जब उस दौर में हनुमान जी बहुत गति में गए थे और उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। ये हनुमान जी के चरण हैं। जो भी श्रद्धालु देखें निश्चित तौर पर उनको पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मनोजवम मारुतुल्य वेगम, यानी हनुमान जी मारुत तुल्य यानी हवा के समान का जो वेग है, जब उन्होंने यहाँ पर चरण रखे थे हमारे आराध्य देव हनुमान जी ने, तो वो चरण है यहाँ पर जो मार्बल के उस पर दिखाया गया है, यहीं पर हनुमान जी ने चरण रखे थे। मैं भी उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ हनुमान जी के। ओम हनुमते नमः। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ते अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, यानी अतुलित बल के धाम थे। तो उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इधर से निकले थे तो उनके चरणों को जब यहाँ पर पड़े थे, और रुद्र के 11वें अवतार हैं हनुमान जी, रुद्र का अवतार कहे जाते हैं। तो ऐसे में उनका जो महत्व है, और कलयुग में हनुमान जी की भक्ति का अपना महत्व है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुन कपि तोहि समान उपकारी नहीं को सुरनर मुनि तरनधारी प्रति उपकार करो का तोरा, यानी हनुमान जी के बारे में कई तरह की बातें लिखी गई हैं। और जो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा है अपने आप में अद्भुत है। आज भी यदि कोई भी राम भक्त है, हनुमान भक्त है, भले उसको कुछ ही लाइनें आती हों, लेकिन हनुमान चालीसा सभी को आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
या बजरंग बाण तुलसीदास जी ने लिखा है जिसमें ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, यानी हटीले हनुमंत हैं और उनके हट के चलते ही यदि बात करें तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, इंद्रजीत ने जब शक्ति मारी थी लक्ष्मण को, उस वक्त कहा गया था कि बूटी कौन लाएगा, क्योंकि दूरी बहुत थी और समय काफी कम था। उस वक्त हनुमान जी सबसे पहले आए थे। उन्होंने राम जी को कहा था कि वो रात भर में बूटी लाएंगे, और ऐसा भी कई जगहों पे रामायण काल को लेकर उल्लेख है कि सबसे पहले हनुमान जी ने एक रामायण के कुछ अंश पढ़ रहा था, उसमें कहा था ऊपर चढ़ी सूरजन को डांटे, उदय ना होयो बिना लखन जी आए। यानी उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्ण तरीके से सूर्य से आराधना भी की थी। साथ ही यह भी याद दिलाया था कि बाली समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, यानी एहसास भी कराया था कि मैं वही हनुमान जी हूँ कि जो बाली समय में ही भक्ष लिया था और आपका सूर्य वंश संकट में है। उसी दौर से इस जगह को जोड़ा जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर विश्राम किया था, हालांकि बहुत कम वक्त था जो बूटी लेकर गए थे, उसके बाद से मार्ग दूसरा था। उस मार्ग की जो जानकारी थी वो भरत जी से मिलाप हुआ था हनुमान जी का, और उस दौरान हनुमान जी ने यहाँ पर आने का जो वायदा किया था लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस की बात करें या कई अलग अलग रचनाओं की बात करें, सभी जगहों पर अलग अलग बातें कही गई हैं। लेकिन यह जो जगह है, आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस जगह पर पहुंचे हैं। अपने आप में अद्भुत जगह है, जाखू मंदिर। इसको यक्ष से जाखू नाम हुआ है। लोग यहाँ पर बताते हैं कि जाखू की पहाड़ी हो गई है, काफी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर दिसंबर के महीने में तो बर्फबारी भी होती है। यह हम प्रमुख हनुमान मंदिर है। यहाँ का स्वयंभू प्रकटे हैं हनुमान जी, इस तरह की जानकारियां हैं। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ प्रकटे हैं और लोगों के साथ दिनों दिन चमत्कार होते हैं। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे प्रमुख तौर पर, कलयुग में सबसे अधिक पूजा सभी मानने वाले हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा, मनोजवम मार्ग तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ते। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। और राम जी के परम भक्त हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। हनुमान जी का स्वयं एक ही बात है, न अन्यम जाने नयो जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस भामे तु जनकात्मजा, कुरतो मरतो सितम वंदे रघुनंदनम। तो अपने आप में हनुमान जी की जो आराधना है, लगातार राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, हमको यहाँ पर मौका मिला है कि हनुमान जी के कहीं न कहीं दर्शन करने को मिले हैं। इस जगह पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी भक्तों के लिए, सभी हनुमान भक्तों के लिए यही कहेंगे कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। बोलो जय श्री राम।